मैं राकेश साहू पेसी एकेडमी से आज हम सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 3, मान लीजिए प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष में स्वयं की अपनी या स्वयं की 3/2 गुना हो जाती है, 3/2 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? यह प्रश्न है। देखिएगा, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष में, यहां पर समय दिया गया है 5 वर्ष में, स्वयं की कोई धन राशि स्वयं की 3/2 गुना हो जाती है, अर्थात यहां पर मिश्र धन बराबर है मूल धन का यह 3/2 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? यहां पर हमें वार्षिक ब्याज की दर फाइंड आउट करनी है। देखिएगा, मिश्र धन मूल धन की 3/2 गुनी हो जाती है, और जबकि हम जानते हैं कि मिश्र धन, ध्यान दीजिएगा, जबकि हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर होता है मूल धन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ए की वैल्यू दिया गया है 3/2 बराबर P प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बटा 100। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लिख सकते हैं 3/2 बराबर P प्लस P इंटू R हमें फाइंड आउट करना है, इंटू T की वैल्यू है 5 वर्ष, तो यहां पर T की जगह रख दीजिए 5 वर्ष बटा 100, 5 वर्ष बटा 100। देखिए, यहां भी P है, यहां से P कॉमन लेंगे तो P से P कट जाएगा, तो अंततः यहां पर आएगा 3/2 बराबर P से P यहां पर कॉमन कीजिए तो यहां बचेगा सिंपली 1 प्लस, यहां पर आप P को कॉमन ले चुके, 5 से काटे 5 दूनी 10, तो यह आ जाएगा R/20, R/20। यहां से P को P काट दीजिए तो यह आ जाएगा आपका 3/2 बराबर 1 प्लस R/20। यहां 1 को पक्षांतर कीजिए तो यह हो जाएगा 3/2 माइनस 1 बराबर R/20। यह आ जाएगा 2 एकम 2, तो यह आ जाएगा आपका 1/2 बराबर R/20, 2 दहा में 20, तो देयरफॉर R की वैल्यू होगी 10% वार्षिक ब्याज की दर। यहां पर आएगा वैल्यू 10% वार्षिक ब्याज की दर। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 5/4 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, हमें यहां पर दिया गया है, समय दिया गया है 3 वर्ष, हमें यहां पर वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। मिश्र धन मतलब कोई धन अपने स्वयं की 5/4 गुनी हो जाती है, अर्थात मिश्र धन बराबर होगा 5/4 इंटू P मूलधन। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज
तो यहां पर मूलधन के जगह, यहां पर मिश्र धन की जगह रख सकते हैं 5/4 पी। पी को पक्षांतर कीजिए तो आ जाएगा माइनस पी बराबर, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। यहां पर पी से पी कॉमन कर लीजिए, यह आ जाएगा 4 एकम 4, 5 पी में से 4 पी जाएगा तो यह आ जाएगा पी बटा 4 बराबर पी इंटू आर, आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इंटू टी की वैल्यू है 3 वर्ष बटा 100। पी से पी काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो 4 से आएगा 25। यहां पर देयरफॉर आर बराबर आ जाएगा, आर बराबर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 25/3%। आर की वैल्यू आएगी 25/3%। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। रमेश ने मोहन को, रमेश ने मोहन को, रमेश ने मोहन को, रमेश ने मोहन को 4 वर्ष के लिए, रमेश ने मोहन को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दिया, उधार दिया। रमेश ने मोहन को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दिया। अवधि के समाप्त होने के बाद, अवधि के समापन के बाद मोहन ने 6/5 गुना धनराशि वापस किया, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, यह प्रश्न है। देखिएगा, यहां पर रमेश ने मोहन को 4 वर्षों के लिए कोई धनराशि उधार दिया, तो टी बराबर है 4 वर्ष। वार्षिक ब्याज की दर आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। लिखा है अवधि के समापन अर्थात 4 वर्ष के समापन के बाद मोहन ने 6/5 गुना धनराशि वापस किया, अर्थात मिश्र धन बराबर होगा 6/5 मूलधन, जबकि हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ए की वैल्यू है 6/5 पी बराबर पी प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। P को इधर पक्षांतर करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 6P/5 माइनस P बराबर P इंटू आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, T की वैल्यू है 4 वर्ष बटा 100। यहां पर 4 से काटिए, 4 से यह आ जाएगा आपका 25, तो यहां पर आ जाएगा 5 एकम 5 अर्थात P/5 बराबर यह आ जाएगा P इंटू आर बटा 25। यह आ जाएगा P से P काट दीजिए, 5×25, तो देयरफॉर R बराबर आएगा 5% वार्षिक ब्याज की दर। तो यहां पर R आएगा 5% वार्षिक ब्याज की दर।